हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, खुद को हील एंड पॉजिटिव कर रहे होंगे। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस चैनल पर। तो आज मैं फिर से आप सभी के लिए एक नई और फ्रेश रीडिंग करने जा रही हूँ। इस रीडिंग में हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट सिचुएशन क्या चल रही है, आपके पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या ऐसे हालात बने हुए, क्या सिचुएशन है, क्या कुछ हो रहा है। तो आप अपने पर्सन की फैमिली को ले जान सकते हैं कि वहां पर क्या सिचुएशन चल रही है। अगर आप लोग नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, ठीक है, आपको पर्सन से डायरेक्ट आपका कांटेक्ट नहीं हो रहा है, तो ये रीडिंग आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो आप समझ सकते हैं कि आपके पर्सन अगर आपसे बात नहीं कर रहे हैं तो उसके पीछे का रीज़न क्या है। फैमिली की जो प्लानिंग है ना, शायद वो हो सकता है। एंड फैमिली वालों की प्लानिंग, प्लॉटिंग वगैरह क्या है, आपके पर्सन की लाइफ में किस तरीके से वो रुझान लेकर के चल रही हैं राइट नाउ, ये सब चीज़ें आपको बहुत कुछ क्लियर होने वाली है। चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ओके, रीडिंग से आप कनेक्ट कर सकें इसके लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर से क्लेम कर दीजिएगा और अपने पर्सन का नाम अपने मन में 3 बार ज़रूर दोहराइएगा। इससे आप दोनों की जो एनर्जी है आज के इस रीडिंग से कनेक्ट हो पाएगी और हम सही सही जान पाएंगे कि डिवाइन एंजल्स हमें क्या मैसेजेस देना चाहते हैं एंड आपकी एनर्जी हमें क्या संकेत देना चाहती है। ओके, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो रीडिंग हो रही है ये एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग है। इसका मतलब ये है आप इसे जब भी देखेंगे ये आपके साथ रेजोनेट ज़रूर करती है। जितना रेजोनेट हो उतना ही लीजिएगा, बाकी को दूसरों के लिए जाने दीजिएगा। आप इस रीडिंग को एक गाइडेंस के तौर पर भी देख सकते हैं। ओके, चलिए सबसे पहले मैं आपको कार्ड्स बता देती हूँ, उसके बाद हम एनर्जीज को चेक करना शुरू कर देंगे। प्लीज़ हमें गाइड करें मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की, उनके पार्टनर की फैमिली वालों की करंट की एनर्जी क्या निकल करके आ रही है। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स, द मून का कार्ड आया है, 5 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ कॉइन्स, 10 ऑफ कप्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द जजमेंट का कार्ड आया है, द चैरियट का कार्ड आया है एंड बॉटम ऑफ द डेक है द डेविल का कार्ड। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो डेविल का कार्ड है ना, वो सिर्फ एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है ना कि बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी चल रही है इस समय पर। आपके पर्सन की लाइफ में बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है इस समय पर, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। ठीक है, आपकी सोच से भी परे, आपकी सोच से भी ऊपर यहाँ पर चीजें चल रही हैं। सबसे पहले बात करेंगे इस समय आपके पर्सन की फैमिली में क्या चल रहा है। आपके पर्सन की फैमिली में इस समय एक ना एंड चल रहा है, एक ऐसा टाइम पीरियड चल रहा है, एक ऐसी सिचुएशन चल रही है जिसने पूरी फैमिली को हिला करके रख दिया है। और यहाँ पे क्योंकि मैंने अभी आपको बताया उसका एक रीजन है, कार्ड में दिख रहा है। ठीक है, कि जैसे कि ना किसी का घर उजड़ रहा है, ठीक है, किसी का रिश्ता यहाँ पर टूट रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो चीजें देख पा रही हूँ, थोड़ा समझना आपको मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि जो रिश्ता है अब घर में नहीं रहा है।
जो रिश्ता उजड़ रहा है, जो रिश्ता टूट रहा है, जो बिखर रहा है, वो रिश्ता मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों के अंडरस्टैंडिंग से बिखर रहा है, म्यूचुअली ये खत्म हो रहा है, ये बाय लॉ खत्म हो रहा है ना। जैसे कहते हैं ना कि जजमेंट कर देना, ठीक है। अब आप दोनों एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, अब आप दोनों का एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है, अब आप दोनों एक दूसरे के लिए ना मतलब अलग हो गए, गैर बन गए। अब आप एक दूसरे पर हक नहीं जता सकते हैं, अब आप एक दूसरे के साथ नहीं रह सकते, एक दूसरे के पास नहीं रह सकते, घर में नहीं रह सकते, कमरे में नहीं रह सकते। तो यहाँ पर दिख रहा है कि किसी की जो शादी है ना यहाँ पर टूट रही है, शादी इनके फैमिली में किसी की टूट रही है, और इस शादी के टूटने से यहाँ पर हाहाकार मचा हुआ है कि ये शादी जो है ना कोर्ट में चली गई है। ये चीजें यहाँ पर दिख रही हैं। अभी शादी को लेकर के, रिश्ते को लेकर के यहाँ पर डेविल की एनर्जी भी दिख रही है, यानी कि अरेंज मैरिज एनर्जी है। जिसकी भी शादी टूट रही है ना, अरेंज मैरिज टूट रही है, और इस बात को लेकर इतनी ज्यादा यहाँ पर ना प्रॉब्लम वाली सिचुएशन दिख रही है, मतलब डिफिकल्ट सिचुएशन मैं आपको बता भी नहीं सकती। टफ सिचुएशन इन लोगों की लाइफ में आ चुकी है, परेशानी बहुत ज्यादा बढ़ गई है, कलेश होने लगे हैं फैमिली में, ठीक है। मतलब फैमिली नहीं चाहती है कि ये रिश्ता टूटे, ठीक है। ये रिश्ता टूटते हुए कोई भी देखना नहीं चाहता है, बिखरते हुए नहीं देखना चाहता है, और इसके लिए ना एक दूसरे पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ओके, देखिए यहाँ पर जो चीजें दिख रही हैं वो ये है कि फैमिली वाले इस रिश्ते को तोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि अब कोई भी चीज ये संभाल नहीं पा रहे हैं। यहाँ पर अहंकार टूट रहा है, घमंड चकनाचूर हो रहा है, और ये सब यूनिवर्स की वजह से हो रहा है, ठीक है। जिसने आपके साथ गलत किया, जिसने आपका रिश्ता तोड़वाया, जिसने आपकी खुशियां छीनी, आज वही कर्मा उसी के घर पर लौट रहा है। आपने कभी यूनिवर्स से कहा था मैं छोड़ रही हूं, अब कर्मा तुम देख लो, यानी कि आपने कहीं ना यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर कर दिया था, यूनिवर्स के ऊपर सारी चीजों को छोड़ दिया था, और आज वही हो रहा है, उनका कर्मा उनके जीवन में जा रहा है। यहाँ एक डोमिनेटिंग व्यक्ति भी दिख रहा है जो हमेशा ना सब कुछ कंट्रोल करता आया है, जिसके इशारों पर ही पूरी फैमिली चलती है एंड सारे डिसीजंस उसके ही होते हैं। आज वही व्यक्ति सबका निशाना बन चुका है। घर के मुखिया, बड़े बुजुर्ग सब उसे साफ साफ कह रहे हैं कि यह सब तेरी ही वजह से हुआ है, तेरे कर्मों का फल पूरी फैमिली को भुगतना पड़ रहा है। उस व्यक्ति की इज्जत, उसकी पकड़, उसका कंट्रोल सब कुछ खत्म होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इसके डिसीजंस गलत हो रहे हैं एंड इसके ऊपर सारे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। जिस बच्चे या फिर जिस भी रिश्तेदार का डाइवोर्स चल रहा है, उसने वही सीखा जो इस डोमिनेटिंग व्यक्ति ने उसको सिखाया था। कंट्रोल करो, झुको मत, कॉम्प्रोमाइज मत करो, सामने वालों को दबाओ, ठीक है। लेकिन हर इंसान की एक लिमिट होती है, सामने वाला इंसान कब तक टॉर्चर सहेगा, और अब वही सिखाई गई एनर्जी उसी के घर को जला रही है, उसी के घर को चकनाचूर कर रही है। आपके पर्सन की हालत भी आसान नहीं है, वो खुद एक सेल्फ जर्नी से गुजर रहे हैं, अंदर से टूटे हुए हैं, मेंटली थके हुए हैं। उनकी स्थिति ऐसी है कि ना शरीर कहीं और है, दिल कहीं और उनकी रूह बिल्कुल अलग है। जब वो बोलते हैं तो बहुत गुस्से में बोलते हैं, आवाज ऊंची हो जाती है, कंट्रोल खुद पर नहीं है।
फैमिली और आपके पर्सन के बीच भी रिलेशन अच्छे नहीं चल रहे हैं, ठीक है। और इस समय आपके पर्सन ना हाँ में है ना में है, वो सिर्फ देख रहे हैं, कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जिन चीजों से उन्हें फर्क पड़ता था वो आप थे। आप नहीं हो तो अब उन्हें कोई भी चीज उनके लिए मैटर नहीं करता है, ठीक है। वो भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते, उन्होंने खुद को एक सेफ जोन में बंद कर लिया है। अब आपके लिए यूनिवर्स का संदेश है हार्मोनी। आप अपनी शांति को बचाइए, अपना बैलेंस बिगड़ने मत दीजिए। पर्सन की फैमिली की नेगेटिविटी अपने ऊपर मत आने दीजिए, वो अपने कर्मों का फल भुगतेंगे। हर इंसान अपने कर्मों का फल खुद भुगतता है, आप किसी का कर्मा नहीं बदल सकते हैं। यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं अपनी एक ऐसी दुनिया बनाइए जिसमें शांति हो, सुकून हो, बैलेंस हो, समृद्धि हो। ओके, आप बुरे अनुभवों से बाहर निकल चुके हैं, अब अच्छे अनुभव आपकी तरफ आ रहे हैं। नेगेटिव एनर्जी से आपका उदय हो रहा है। अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाइए, पॉजिटिव सोच लाइए, पॉजिटिव चीजें ही आपके जीवन में लौट करके आएंगी। आपका बुरा वक्त खत्म हो रहा है और अब दूसरों का कर्मा एक्टिव हो चुका है, उन्हें उनका कर्मा फेस करने दीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। मिलते हैं नई रीडिंग के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुद को हील रखिए एंड पॉजिटिव रखिए। टेक केयर, बाय बाय।